सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का साझा अभियान, स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने पूरे इलाके को घेर लिया है। भारतीय सेना की राष्ट्रीय राइफल्स इस ऑपरेशन का हिस्सा है। लगातार हर एक गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। हवा के जरिए जहां हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहीं ग्राउंड की अगर बात की जाए तो फोर्सेस जो हैं वो पूरी तरह से तैनात हैं। आतंक को मार गिराने के लिए, ऑपरेशन को जो है अमलीजामा पहलाने के लिए पूरे ऑपरेशन की निगरानी जो है वो वरिष्ठ अधिकारी कर रहे हैं और आतंकी कहीं भी भाग ना पाए, क्योंकि दूसरी तरफ मैं जीवन से कहूंगा अगर आपको दिखा पाएं तो ये इलाका जो है ये घने जंगलों का इलाका है और यही कारण है कि कल से जब से ऑपरेशन शुरू हुआ है सुरक्षा बलों को काफी चुनौतियों का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। जैसे ही हम इस तरफ से जाएंगे, क्योंकि ये थोड़ी शील्ड है, तो यहां पर आप देखेंगे कि भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो हैं वो पूरी आड़ लेकर खड़े हैं। कई जगह पर मिट्टी की आड़ ली गई है, कई जगह पर लकड़ी से आड़ लेकर ये ऑपरेशन किए जा रहे हैं, क्योंकि आतंकी जो है आतंकियों के पास अत्याधुनिक हथियार मौजूद है। कठुआ आतंकी हमले में भी आतंकियों ने M4 कार्बाइन का इस्तेमाल किया, स्टील पियर्सिंग बुलेट्स का इस्तेमाल किया। जो उनके पास से आतंकी जब वहां से भागे तो उसके खोल जो है वो बरामद हुए हैं। ये पूरा इलाका सबसे चुनौतीपूर्ण इलाका है, घने जंगलों का इलाका है। यहाँ पर ढोक हैं जिनका इस्तेमाल लगातार आतंकी छिपने के लिए करते हैं। तो आतंकियों का सर्वनाश, जिसके प्लान की अब हम बात आपको यहां पर बता रहे हैं कि किस तरह से सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है। कई इलाकों में चल रहा है सेना का ये सर्च ऑपरेशन। डोडा की बात करें तो डोडा में कल ही हमने आपको खबर दिखाई थी, जब हम इस बारे में आपको यहां पर जानकारी दे रहे थे कि सुरक्षा बलों ने जैश के 3 और आतंकी है जिन्हें घेर लिया। मुठभेड़ में जैश के 2 आतंकियों को गोली लगी है। माछेड़ी इलाके की बात करें तो यहां भी एक बड़ा अभियान जो है, बड़ा ऑपरेशन जो है वो इनके खिलाफ चल रहा है। घने जंगल चुके हैं तो घने जंगलों की वजह से ऑपरेशन में थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि शाम ढलते ढलते अगर कहें तो उस वजह से ऑपरेशन में खासी दिक्कत आती है। नदी नाले धुंध की वजह से दिक्कत हो रही है। कठुआ के लोग क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि हम सुरक्षा बलों के साथ हैं, हम पूरे जंगल से अच्छी तरह से वाकिफ हैं, ये स्थानीय लोग बताते हैं। क्योंकि आप ये देखिए कि कश्मीर टाइगर्स की अगर हम बात करें, जिसने ये जो 5 जवान हमारे शहीद हुए जब उस हमले में, तो वो दरअसल उन लोगों के घरों में छिप जाते हैं और अलग अलग ग्रुप बनाकर, अब देखिए इन्होंने भी खुद अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो बदल दी है। लेकिन सबसे पहले क्योंकि उनके लिए आसान है, मुफीद है ये जंगल और पहाड़ों की अगर यहाँ पर बात करें तो, और इसीलिए स्थानीय लोग इसमें मदद कर सकते हैं। लेकिन वहीं कुछ ऐसे लोग थे वो जो मुखबिरी कर गए, जिन्होंने बता दिया उस तरफ। सुरक्षा बल अगर कहें तो साथ चलने को तैयार है, ये वहां जो कठुआ के लोग हैं वो कहते हैं। लेकिन इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट भी हम आपको दिखाते हैं कि देश क्या कह रहा है और क्या वो कह रहा है, क्या इलाज है पाकिस्तान का आतंकिस्तान का। कठुआ में आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए पूरे देश में गुस्सा है। पूरा देश एक ही मांग कर रहा है कि अब आतंकिस्तान पर स्ट्राइक की जाए, ताकि हमारे जवानों की शहादत का बदला लिया जा सके। ये तस्वीरें पूरे हिंदुस्तान को झकझोर देने वाली है। देखिए, अपने लाल की शहादत पर रोती हुई एक माँ, अपने घर के चिराग को खोने का दर्द छिपाता एक पिता। कठुआ में कायराना आतंकी हमले में उत्तराखंड के 5 घरों के चिराग बुझ गए। जवानों की शहादत पर पूरा हिंदुस्तान गम और गुस्से में है और हर जवान के बलिदान का बदला मांग रहा है। ऐसा पहली बार नहीं है कि आतंक परस्त पाकिस्तान ने ऐसी कायराना हरकत की हो। बार बार मुंह की खाने वाला पाकिस्तान इससे पहले भी आतंकियों ने कई मौके पर पीछे से सीने में खंजर घोंपने का काम किया है। इसलिए तो पूरा हिंदुस्तान ये कह रहा है कि आतंक परस्त पाकिस्तान पर अब बड़ी स्ट्राइक करने का वक्त आ गया है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकियों ने सेना की गाड़ी को निशाना बनाया। इस कायराना हमले में भारत माता के वीर जवान आनंद सिंह, कमल सिंह, विनोद सिंह, अनुज नेगी और आदर्श नेगी शहीद हुए। भारत माता के लिए शहीद हुए जवानों में किसी की 9 महीने पहले ही शादी हुई थी तो कोई अपने पीछे 4 महीने की मासूम बेटी को छोड़ गया। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के विनोद सिंह उन्हीं शहीदों में से एक है। 33 साल के विनोद 10वीं गढ़वाल राइफल में तैनात थे। विनोद 2011 में सेना में भर्ती हुए थे और घर में अकेले ही कमाने वाले थे। उनका 4 साल का एक बेटा और 4 महीने की एक बेटी है
जैसे ही विनोद सिंह के शहीद होने की सूचना मिली, तभी से परिवार में मातम का माहौल है। माँ बेसुध है, सिर्फ बेटे को याद कर आंखों से आंसू बहा रही है, तो पिता को समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो करे तो करे क्या करे। मासूम बच्चों को तो ये भी नहीं पता कि अब उनके पिता कभी वापस नहीं लौटेंगे। परिवार की बस यही मांग है कि उनके लाल की शहादत बेकार नहीं जानी चाहिए। एक बच्चा था मेरा, 3 बहनों की भाई, एक भाई था, वो भी नहीं था दुनिया में, कुछ नहीं। बेटा तो देश के लिए शहीद हो गया, उसका तो मेरे को बड़ा गर्व है, बहुत हुआ, पर क्या करूँ। पीछे जो परिवार है ना, पर जो छोड़ गया, छोटे बच्चे छोड़ गए, उसके लिए बड़ा दुख है। मेरे बच्चा को मारने का तगड़ा कदम उठाना चाहिए सरकार को, इसका मुंह तोड़ जवाब होना चाहिए। कठुआ में शहीद हुए राइफलमैन अनुज नेगी घर के इकलौते बेटे थे। पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले थे। शहीद अनुज नेगी के घर पर उनके माता पिता, पत्नी और एक बहन है। अनुज की नवंबर 2023 में ही शादी हुई थी। हमले की सूचना मिलते ही शहीद के गांव में शोक की लहर। जब से जवानों के शहीद होने की खबर सामने आई है, पूरा देश गमगीन है। आदर्श नेगी का परिवार तो पहले ही सदमे में था। अभी 2 महीने पहले ही तो आदर्श नेगी के चचेरे भाई ने अपने प्राण देश हित में न्यौछावर किए थे। वो भी भारतीय सेना में मेजर थे। उनकी शहादत के जख्म तो अभी परिवार को रुला ही रहे थे। हर कोई इस गम को भुलाने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब इस खबर ने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया है। आदर्श टिहरी के डागर गांव के रहने वाले थे। उनके पिता गांव में ही खेती करते हैं। 2019 में वो गढ़वाल राइफल्स में भर्ती हुए। आदर्श 3 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। यही गम का माहौल नायाब सूबेदार आनंद सिंह के परिवार में भी है। आनंद रुद्रप्रयाग जिले के कांदखाल गांव के रहने वाले थे। 2011 में 22 गढ़वाल राइफल में शामिल हुए थे। पत्नी और दोनों बच्चे देहरादून में रहते हैं। बात शहीद हवलदार कमल सिंह रावत की करें तो कमल सिंह रावत पौड़ी के ही गांव पापरी नौदानू के रहने वाले थे। कमल सिंह पर उनके 2 बच्चे, पत्नी और माता की जिम्मेदारी थी, जो गांव में ही रहते हैं। जैसे ही बलिदानियों के पार्थिव शरीर देहरादून के जौली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे, उत्तराखंड सरकार ने उन्हें एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे 5 जवान जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है भारत माता की रक्षा के लिए, हम सब की रक्षा के लिए, उनका बलिदान बेकार नहीं जाएगा और पूरा राष्ट्र उनको याद करेगा। निश्चित रूप से हमारे इन वीर जवानों का बदला लिया जाएगा। अब पूरा हिंदुस्तान यही पूछ रहा है कि कब तक किसी ना किसी के घरों के चिराग बुझते रहेंगे। कब तक एक माँ अपने कलेजे के टुकड़े की शहादत पर रोती रहेगी। कब तक एक पिता घर में अकेले गम को छिपाएगा। कब तक एक पत्नी की मांग का सिंदूर यूं ही छीना जाता रहेगा। कब तक वो छोटे छोटे बच्चों की आंखों में आंसू यूं ही बहते रहेंगे। अब वक्त आ गया है इन आतंक परस्तों के संपूर्ण विनाश का। अब वक्त आ गया है इनके संपूर्ण इलाज का। अब वक्त आ गया है आतंकियों के संपूर्ण खात्मे का। अब वक्त आ गया है कायर आतंकियों को उनकी ही भाषा में जवाब देने का। अब वक्त आ चुका है आतंकियों के फन को कुचलने का। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।